Hello everyone, this is our first video. Starting a new segment that is Know Your Globe. मतलब कि हम जिस प्लेनेट पे रह रहे हैं तो इसके बारे में हम एक ब्रीफ नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ अ वर्ल्ड मैप जहाँ पे ये सारे जो महाद्वीप है, समुंदर है, ये सारे आप देख पा रहे होंगे। तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हम ये पार्ट जो करेंगे ना, तो हम एक सेगमेंट के तरीके से करेंगे। लाइक फर्स्ट पार्ट में हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट पार्ट में हम जो महाद्वीप है इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से महाद्वीप कहाँ पे है, कौन सी देश किसके अंदर आते हैं। ठीक है, ऐसे करते हुए हम सारे ओशन में जाएंगे और भी डिटेल्स में जाएंगे, कौन सी मतलब कंट्री में क्या हो रहा है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि हम महाद्वीप से शुरू करते हैं। ठीक है, तो महाद्वीप लाइक पहले आते हैं एशिया। तो आप मेरा कर्सर को फॉलो कीजिए। ठीक है, ये जो कर्सर है ये हो गया हमारा प्यारा भारत, और इसके साइड में है चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान। ये जो मतलब और भी सारे कंट्रीज होंगे, तो ये सारे इनको लेकर हो जाता है एशिया। और मतलब रशिया का इस साइड जो है ना, तो ये साइड को आप मेरा कर्सर को फॉलो करते रहिएगा, तो इस साइड को लेकर हो जाता है एशिया। ठीक है, अब थोड़ा वेस्ट में आ जाइएगा। तो वेस्ट में ये जो कंट्रीज है ना, लाइक यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, पोलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, ये जो सारे कंट्रीज हैं ये आते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब यूरोप में। ठीक है, एशिया हो गया, यूरोप हो गया। अब आ जाते हैं अफ्रीका। मतलब यूरोप के नीचे आ जाइएगा, मेरा कर्सर को फॉलो करते रहिएगा। ये आ जाता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो इसमें आते हैं लाइक केनिया आ जाता है, नाइजीरिया आता है, और ऐसा करके मतलब जिम्बाब्वे आता है, साउथ अफ्रीका आता है, ये मतलब मोजाम्बिक, बहुत सारे कंट्रीज इनके अंदर भी आ जाते हैं। ये मतलब हम एक कोशिश कर रहे हैं आपको एक ब्रीफ नॉलेज देने के लिए। ठीक है, और ये जो आज का ये जो मतलब लेक्चर है और जो वीडियो है, ये एक मतलब बेसिक लेक्चर होंगे। तो ऐसा है कि इनके अगले वाले जो भी क्लास होगा, तो उसके अंदर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट आज के क्लास से हम बिल्ड कर रहे हैं, ताकि अगले वाले क्लास में आपको मतलब ऐसा हो कि इतना ज़्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया। आप अब फिर आते हैं हम अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे। अमेरिका का दो हिस्सा है, एक है नॉर्थ, एक है साउथ। मतलब नॉर्थ अमेरिका में आते हैं ऐसा वाला, मतलब यूएसए जो है, यूएसए, कनाडा, ये वाला रीजन, क्यूबा, ये वाला रीजन आता है नॉर्थ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका में ये वाला, आप मेरा कर्सर को फॉलो करते रहिए होगा, ये वाला नीचे वाला जो इलाका है ना, बोलिविया, पेरू, चिली, उरुग्वे, ब्राजील, ये वाला इलाका आता है साउथ अमेरिका में। आप आता है ऑस्ट्रेलिया, ये वाला ऑस्ट्रेलिया, देखते रहिएगा, मेरा कर्सर को फॉलो करते रहिए आप। ऑस्ट्रेलिया वाला इलाका ये आ जाता है। ठीक है, अब और एक आता है अंटार्कटिका, जो कि एकदम नीचे है। ये हो गया 7। ठीक है, तो कौन सा हुआ? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका जो कि नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका जो कि नीचे वाला इलाका है, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये वाला इलाका, अब ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, हो गया 7। ठीक है, और मतलब ओशन भी है बहुत सारा। आज की क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ये वाला हो गया नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन। ठीक है, और इसके अंदर भी है ब्लैक सी, नॉर्थ सी, ऐसा करके बहुत सारे हैं। आज की क्लास में सी के बारे में नहीं, हम महाद्वीप के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले आते हैं एशिया पे। ठीक है, आप इस साइड पे देखिए, जो एशियन कंट्रीज है ना, जिन मतलब जितने भी कंट्रीज है लिस्ट इस साइड पे है, आप नोट करते चले जाइएगा। ठीक है, जैसे कि आता है ये वाला, मतलब एशिया हम जहाँ पे रह रहे हैं, ये है इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, मंगोलिया हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, ओमन, ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये वाला जो कंट्रीज है ना, ये सब आते हैं एशिया में। और रशिया का इस साइड का इलाका आता है एशिया पे, और रशिया का इस साइड का इलाका जो है ना, ये आता है यूरोप के अंदर। बेसिकली अब यूरोप वाले में जानने की कोशिश करें, देखिए रशिया का इस साइड जो है ना, ठीक है, वेस्टर्न साइड,
ये आता है यूरोप में, और एशिया में आइए तो ये ईस्टर्न साइड आता है एशिया में। तो बेसिकली एक चीज़ आप जानने की मतलब कोशिश कीजिए कि रशिया जो एक कंट्री है वो दोनों कॉन्टिनेंट पे आता है, एशिया और यूरोप। और इसलिए हम रशिया को कभी कभी मतलब कई कई जगह पे मेंशन किया जाता है रशिया एक यूरेशिया कंट्री है। फिर भी ज्यादातर इलाका एशिया में आता है, बट जो मॉस्को है कैपिटल रशिया का, वो आता है यूरोप के अंदर। सो इसलिए रशिया एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, आप ये नोट कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके ये सारा कंट्री नोट कर लीजिए। एशियन कंट्रीज जो है ना, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, मतलब ये सारे जो कंट्री है, जॉर्डन, जापान, ये सारे जो कंट्री है ना, कुवैत, ये सारे आप नोट करते रहिएगा। हो गया। अब आते हैं यूरोप के अंदर। हम एक ब्रीफ नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ब्रीफ नहीं, सॉरी, बेसिक नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगले वाले जो भी वीडियोस आएंगे उसके अंदर हम और भी डिटेल्स में जाएंगे, किसी भी मतलब सारे कंट्रीज कहाँ कहाँ के हैं, कौन से लैंड बॉर्डर्स करते हैं, और भी ज़्यादा डिटेल्स। और यूरोपियन कंट्री आप ये सारे नोट करते रहिएगा, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये जो अरे है ना, ये जो यूक्रेन है, रशिया का ये इलाका जो कि अभी मतलब टेंशन चल रहा है इस इलाके में, तो ये सारा यूरोप के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब ये सारे कंट्री नोट करते रहिएगा, ऑस्ट्रिया, बेलारूस, ये सब जो भी है ना, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, ग्रीस, हंगेरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, ये सारा आप नोट करते रहिएगा। बोलिविया, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रशिया, ये है ना, जो कि मैं पहले कह रहा था कि रशिया का ज्यादातर इलाका एशिया में आता है, बट क्योंकि इनका कैपिटल यूरोप में आता है जो कि मॉस्को है, ये नोट, ये देखिए मॉस्को एक्सट्रीम वेस्ट में है, तो इसलिए रशिया को यूरोपियन कंट्री के अंदर ही गिना जाता है। कहीं कहीं पे यूरेशियन कंट्री भी कहा जाता है, स्लोवाकिया हो गया, स्पेन, स्वीडन। ठीक है, पॉज, वीडियो पॉज करके नोट करते रहिएगा आप। उसके बाद आता है अफ्रीका। ये जो इलाका है ना अफ्रीका, जो यूरोप के नीचे वाला इलाका है, यूरोप के नीचे आप साउथ में आ जाइएगा तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आपको मिल जाएगा, जहाँ पे ये सारे कंट्रीज आते हैं। ठीक है, इजिप्ट हो गया, ये रहा इजिप्ट हो गया, नाइजीरिया, ये सब, माली, यमन, ये सारे जो भी कंट्रीज है ना, ये नोट करते रहिएगा आप, हर एक पॉइंट को आप नोट करते रहिए। ठीक है, नमीबिया, मोजम्बिक, मोरक्को, मॉरिशस, ये सारे हैं। ये तंजानिया हो गया, सूडान हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। ठीक है, जिम्बाब्वे, जैम्बिया, जो भी है ये सारे आप नोट करते रहिएगा। ये हो गया साउथ अफ्रीका, कैपिटल केप टाउन। ठीक है, पोर्ट एलिजाबेथ हो गया, मतलब ये सारा साउथ अफ्रीका के अंदर ही आता है। सारे पॉइंट आप नोट करते रहिए। ठीक है, ताकि अगले वाले जो वीडियोस है जिसके अंदर हम पूरे डिटेल्स में जाएंगे, तो उसमें आपको तकलीफ ज्यादा ना हो, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट कीजिएगा। अब आते हैं नॉर्थ अमेरिका। तो बेसिकली यूएसए जो है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो और उसके आसपास के जो कंट्रीज है, ये आता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो ये जो कंट्रीज है आप देखिए, नोट करते रहिएगा, साइड में जो भी कंट्री है ना, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, सेंट लूसिका हो गया, पनामा हो गया, मतलब ये सारे जो भी है, मेक्सिको, ये सारे मतलब यही यही इलाके में ही आता है, यूएसए के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा आप नोट करते रहिएगा। हो गया, अब चलते हैं अगले वाले, साउथ अमेरिका। ये हो गया साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका वो अमेरिका के नीचे वाला हिस्सा, जो कि है ये सारे कंट्री, जो अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया, ठीक है, चिली हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वेडर हो गया, पेरू हो गया। ठीक है, ये सारे जो कंट्रीज आते हैं, ये आते हैं साउथ अमेरिका के अंदर। अब पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, उरुग्वे, वेनेजुएला, ये जो सारे कंट्री है ना, ये सारे आते हैं साउथ अमेरिका के अंदर। अब आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसको ओशियनिया भी कहते हैं कहीं कहीं, बट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये, तो बेसिकली ये एक मतलब देश भी है, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, महाद्वीप के साथ साथ देश भी है। ये आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया का पार्ट। ठीक है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का पर्थ जो है ना, ये बेसिकली ये
रेगिस्तान वाला इलाका है और ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आता है। ये पार्ट हो गया, नॉर्दर्न टेरिटरी हो गया, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। और जो बेसिकली मेन मेन सिटीज है ऑस्ट्रेलिया का, सिडनी हो गया, कैनबेरा हो गया, मेलबोर्न हो गया, तो ये इस इलाके में आता है। न्यू साउथ वेल्स जो कहते हैं वो इस इलाका में आता है, ठीक है। ये ईस्ट वाला मतलब साउथ ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में जो रीजन है, थोड़ा सा साउथ में लेकर जो साउथ ईस्ट रीजन होता है वो साउथ वेल्स, इसमें ये मेन मेन सिटीज आता है। ये होबर्ट हो गया, ये एक मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही एक अलग सा द्वीप है, ठीक है। ये आप सारे के सारे आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट करते रहिएगा। और आखिर लास्ट में आता है अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये मतलब साउथ पोल में है, ठीक है। तो ये मतलब बर्फीला इलाका है, इसमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग रहते भी नहीं है। कहीं कहीं आप ये देख पा रहे होंगे यूके, यूएसए, ठीक है। ये मतलब कोई कंट्री का इलाका ऐसा सच है नहीं। ताकि आके मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है कि मतलब -60-70 यहाँ तक की हो जाता है। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा लोग रहते नहीं है। बट ये जो कंट्रीज है ना, रिसर्च एंड डेवलप के पर्पस यहाँ पे आए थे। कुछ टेरिटरी अपने हिसाब से क्लेम करते हैं जहाँ पे वो अपना रिसर्च सेंटर डेवलप किया है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे यूएसए यूके मेंशन है, बट फ्रांस भी है कहीं कहीं, ठीक है। तो ये जो मतलब है ये आता है, ये जो अंटार्कटिका में है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप नोट करते रहिएगा। ये हो जाता है आज के क्लास आपको कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो होप आशा करेंगे कि आपको सारे पॉइंट ठीक से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं जहाँ पे और भी डिटेल्स जो समुंदर है, ओशंस है, उनके बारे में भी आप जानेंगे। आज के वीडियो में एक ब्रीफ नॉलेज आपको मिला कि ये जो महाद्वीप होते हैं सारे, इसके बारे में एक ब्रीफ नॉलेज आपको मिल गया होगा, ठीक है। और भी डिटेल्स में हम जाएंगे, ठीक है। आज के क्लास इतने ही रखते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद।